आप ये कोई टेलीविजन डिबेट नहीं है। हमारे यहाँ पे ही हमारे लीडर्स ने, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने जब कोई भी प्रेयर बनाई या कुछ भी कहा उसमें सबको बराबरी की जगह दी। इसलिए आज इमरान खान जैसे कहते हैं कि जी ये गांधी का हिंदुस्तान नहीं है, ये नेहरू का हिंदुस्तान नहीं है, तो इनसे कोई ये पूछे हरामखोरो तुमने नेहरू के हिंदुस्तान को कौन सी इज्जत दी थी। अभी आप सुने जरा, एज अ गेस्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपने बहुत सारी बातें की, आपने कहा कि बांग्लादेश ऐसा नहीं है, वो रहा तो इस्लामिक मुल्क ही और वो इंडिया के साथ नहीं चला गया, फला फला फला, बहुत सारी बातें की आपने, ठीक है चले। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं साहब कि बार बार घूम फिर कर आप वो मंदिर वाला इशू उठा लेते हैं, राम मंदिर, और वो जो हमारा बाबरी मस्जिद वाला जो इशू है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया वो कह दिया। इस पूरे मसले को वंस एंड फॉर ऑल इस एक नए जाविये से देखते हैं, कोशिश करते हैं। अगर आप भी आई होप दानिशमंद इंसान है, आप भी कोशिश कर सकते हैं। हमारा मानना है, हम हिंदुओं का मानना है कि भगवान श्री राम, बाबरी मस्जिद जहां थी ठीक उसके नीचे वहां पे वो उनका जन्म स्थल है, वहां पे वो पैदा हुए थे, और इसलिए उनका ये मुतालबा था कि ये जगह हमें दे दी जाए। और ये मुतालबा कोई नया मुतालबा नहीं था हमारा, ये तकरीबन 300-400 साल पुराना हमारा मुतालबा है, और चाहे वो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान हो या उससे पहले हो, डिमांड करते रहे हैं। अंग्रेजों के टाइम से तो इस पर बाकायदा एक तरह से केस चल रहा है, 150 साल से तो पुराना। इस पूरे बड़े सगीर का सबसे पुराना कोई जुडिशियल केस जिसका फैसला इस 21वीं सदी में हुआ है, तो वो बाबरी मस्जिद का, राम जन्मभूमि का इशू है, कोई शक नहीं इसमें। अब आ जाए इस पे। हमारा एक अकीदा है, एक सेकंड, हमारे अब मुझे अब इंटरप्ट ना करें प्लीज। हमारा एक अकीदा है, जिस तरह से आपका अकीदा है, हमारा भी एक अकीदा है कि हमारे भगवान श्री राम उस जगह पे पैदा हुए थे। तो इस गंगा जमुना तहजीब के चलते मुसलमानों को चाहिए था कि इस मुल्क में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं यार, इनका भी एक अकीदा है, आस्था है, जिसको अकीदे को हिंदी में आस्था कहते हैं, जिनको नहीं पता मे बी इंडियंस देख रहे हो प्रोग्राम आपका, वैसे ज्यादातर इंडियंस ही देखते हैं आपको, खैर। तो हाँ, तो हमारा भी एक अकीदा है, तो हमें ये जमीन दे देनी चाहिए। तो मुसलमानों को तो बगैर कोई लड़ाई फसाद के या दंगे के जमीन दे देनी चाहिए थी। एक ही भगवान राम है, एक ही जगह पैदा हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर जो हिंदुस्तान के अंदर मसाजिद है उसके नीचे से भगवान राम पैदा हो जाएंगे, नॉट पॉसिबल। एक ही जगह हमारे हर शहर में, आप जहां मर्जी चले जाएं, काशी हो, मथुरा हो, ठीक है, कोई भी हमारा जो मुकद्दस पवित्र शहर हिंदुओं के हैं, आपको हमारे यहां पर शाना बशाना मंदिरों के साथ में मस्जिदें मिलेंगी। ठीक है साहब, आपका जहां पर अकीदा है मक्का मदीना, जो कि आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंस रखता है, उसकी इतनी ज्यादा एक अहमियत है जितनी हमारी अयोध्या के लिए है, भगवान श्री राम के लिए है, तो आपको चाहिए था कि आप वो जमीन हमें दे देते। और मैं सामने से अगर आपसे पूछूं, यार आप तो गैर मुसलमानों को वहां पे मक्का और मदीना में जाने तक की इजाजत नहीं देते, वहां पे मंदिर बनाना तो दूर की बात है, वहां पे मंदिर बनाना दूर की बात है, गैर मुसलमान जा तक नहीं सकता। पहले ही जो है बाईपास आ जाते हैं हाईवे से कि फॉर नॉन मुस्लिम से अपना रास्ता पकड़ लो, यहीं से बाहर के बाहर ही निकल जाओ। आप तो टॉलरेंस किसमें है, ये इस बात का, इसकी जो आपकी बात का जवाब है, टॉलरेंस हम में थी साहब। इसीलिए इस बड़े सगीर में हमारे मंदिरों के बराबर में मसाजिद हैं। हमारे यहां पर आज भी आपसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, दिन में 5 वक्त नमाज अदा करते हैं, सुबह आंख खुलती है अजान के साथ, और अजान होती है तो कोई ये नहीं कहता कि जी ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, सारे एहतराम करते हैं उसका। बावजूद इसके कि आप हमें दिन में 5 बार ये याद दिलाते हैं कि आपके जो भगवान हैं वो इबादत के लायक नहीं है। मैं खड़ा होकर लाहौर में या फिर कराची में, कहीं भी पाकिस्तान में खड़ा होकर अगर मैं सिर्फ इतना कह दूं ना कि मेरे राम के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है दूसरा भगवान, मेरा गला काट दोगे, 1 सेकंड ही रहने दोगे वहां पे। नहीं, मैं सही कह रहा हूं। मैं मंदिरों में कोई ये नहीं कहता, हमारा अकीदा ये नहीं है, हमें ये नहीं सिखाया जाता। सुने बात सुने साहब, महात्मा गांधी ने कहा ईश्वर अल्लाह सब को नेगेट करते हैं। नहीं सुने क्यों ना करे चीमा साहब, आप ये कोई टेलीविजन डिबेट नहीं है। हमारे यहाँ पे ही हमारे लीडर्स ने, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने जब कोई भी प्रेयर बनाई या कुछ भी कहा उसमें सबको बराबरी की जगह दी। इसलिए आज इमरान खान जैसे कहते हैं कि जी ये गांधी का हिंदुस्तान नहीं है, ये नेहरू का हिंदुस्तान नहीं है, तो इनसे कोई ये पूछे हरामखोरो तुमने नेहरू के हिंदुस्तान को कौन सी इज्जत दी थी, कौन सी इज्जत दी थी उसको? ये कोई बात नहीं हुई है कोई ऐसा है सर। 5 बार आप हमसे कहते हैं हिंदुस्तान की ये टॉलरेंस है कि हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी इसको सहन करती है, बर्दाश्त करती है। आप कह रहे हैं, एक आखिरी इसमें मैं इसी हवाले से मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को सेकुलरिज्म इतना प्यारा है तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं अपना लेते? क्या प्रॉब्लम क्या है? ना करें ना, और सुने मेरी बात, सुने, मुझे बात बताएं, जब आप भगवान की पूजा कर रहे होते हैं तो साथ अल्लाह की भी पूजा कर रहे होते हैं? साथ
जब आप भगवान, अपना जो भगवान है, आप एक हिंदू मजहब से आपका ताल्लुक है, तो जब आप अपने भगवान की पूजा करते हैं, जब एक सिख अपने गुरु की पूजा कर रहा है, वो गुरु नानक को याद कर रहा है, एक मुसलमान जो है वो अपने खुदा को याद कर रहा है, तो वो जाहिर बात है वो अपने को याद कर रहा है, अपने से बात कर रहा है, उसी से दुआ मांगकर ऑटोमेटिकली दूसरे को नेगेट कर रहा है। ये तो नहीं होता। मैं जवाब देना चाहता हूँ उसका। तो सुन तो लेना भाई साहब, सुन तो ले, मुझे पता, मैंने इस डिस्कशन को अगले 8-10 मिनट में रैप अप करना है, मैं इसको लंबा नहीं करता क्योंकि व्यूअर्स फिर जो है वो एक डिस्कशन को इतना लंबा नहीं लेना चाहिए। सुनिएगा बात सर जी, मैंने तो आपको 6 मिनट टाइम दिया, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ उसमें। अरविंद भाई, इसमें कोई मसला ये नहीं, यहाँ पे कोई कप लेना नहीं हमने एक दूसरे से, ना कुछ जीतना मकसद है। पॉइंट पर है। हाँ, मैं आता हूँ पॉइंट पे, मुझे पता है मैंने कब पॉइंट पे आना है। काइंडली जरा सुने, मैं जब आपकी चीज इतनी देर से सुनी जा रहा हूँ तो देन लेट हैव अ हार्ट। जब आप अपने भगवान की पूजा करते हैं, अपने खुदा का, हम मुसलमान अपने खुदा की पूजा करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली दूसरे को नेगेट कर रहे होते हैं। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है कि आप जी, आप खुदा, जब आप खुदा की बात कर रहे होते हैं तो आप कह रहे होते हैं कि जी बुतों की पूजा नहीं करनी है, किसी का जो भी आपका मौकफ है। लेकिन मैं समझता ये हूं, कोई एक बंदा जब जो ईसाई हैं, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को याद कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली इन अदर वर्ड्स वो नेगेशन कर रहे हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और जब हम उनको मोहम्मद मानते हैं, नबी मानते हैं, तो हम डेफिनेटली नेगेशन कर रहे होते हैं बाकी लोगों से। तो इसको, ये जो चीज है ना, मेरा ख्याल है कि इसको अगर आप ये कहें ना जी कि वो कि जी हम हिंदू मजहब को जो है वो गालियां देना मकसूद नहीं, अल्लाह माफ करे, आप भी उतने अच्छे इंसान है, आपका मजहब भी बहुत अच्छा है, हमारा मजहब हमारे लिए बहुत अच्छा है, आपको अपना मजहब मुबारक हो, हमें हमारा मजहब मुबारक हो, एक अच्छे तरीके से रहना चाहिए और डायलॉग करना चाहिए। लेकिन ये तासुर देना कि जी आप हमें गालियां देते, गाली देना मकसद नहीं है। मैं अपने खुदा की इबादत करता हूं, मैं अपने नबी को मानता हूं, मैं अपनी कुरान को मानता हूं, इसका मतलब ये नहीं है मैं किसी के गाली दूं। मेरा मजहब ये कहता है और हमारे कुरान में है। अरविंद भाई आखिरी बात, और मैं ज्यादा नहीं जाना चाह रहा, मगर लेट मी रिस्पॉन्ड प्लीज। आखिरी सुन लें, हमारे कुरान में है ये हमारे कुरान की आयत है। खुदा कहता है कि तुम किसी के भगवान को या किसी के खुदा को गालियां मत दो, ये अल्लाह ताला कहते हैं। तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई दे, अगर कोई दे रहा है, गलत कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, तो अल्लाह ताला के हुक्म अदुली कर रहा है। सिंपल सी बात है। आपको हिंदू मजहब को दोबारा पढ़ने की जरूरत है साहब। जब आप ये कहते हैं कि जब कोई हिंदू बैठ के अपने भगवान को याद कर रहा होता है तो वो दूसरे के जो भगवान है, खुदा है, उनको नेगेट करता है, मतलब उनको वो नहीं मानता है। ये थ्योरी आपकी बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ पे अलग अलग ओकेजन्स पे अलग अलग भगवानों को याद किया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ सरस्वती की भी पूजा होती है जो कि इल्म की देवी है, हमारे यहाँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है जो कि धन की देवी है। ठीक है, हमारे यहाँ राम भी पूजे जाते हैं। अब मुझे प्लीज बोलने दे, अब आप ना बोले हम हैं। हमारे यहाँ पे राम भी पूजे जाते हैं, हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजी जाती है, कृष्ण भी पूजे जाते हैं, बहुत सारे भगवान पूजे जाते हैं। और कोई भी हिंदू आपको ये बता देगा कि अगर कोई राम की पूजा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कृष्ण को या दुर्गा, लक्ष्मी जो है, सरस्वती, दूसरे जो देवी देवता हैं उनको नहीं मानता। ऐसा है नहीं। ये आपकी थ्योरी जो है 100% गलत है। ये मैं आपको यहां बता दूं, इस मिट्टी के अंदर, इस हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर बहुत सारे मजहब जो हैं यहाँ पैदा हुए हैं। सिखिज्म भी यहीं पैदा हुआ, हिंदुइज्म भी यहीं थे, ठीक है, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इस्लाम भी आया, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी भी है, यहाँ जो भी आया हमने सबको अपना बनाया। हमने ये नहीं कहा कि हमें मजहब के नाम पर अलग मुल्क दो, हमने ये बिल्कुल नहीं कहा। जब इस बड़े सगीर के टुकड़े हुए, जब इस पूरे भारत के टुकड़े हुए, दो मुल्क वजूद में आए। एक हिंदुस्तान जिसने अपने आइन में सेकुलरिज्म लिखा, एक पाकिस्तान जिसने अपने आइन में इस्लाम लिखा। साहब आपने तो नहीं, खैर आप तो सिख थे उस जमाने में, चंद मुसलमान खानदानों ने इस बड़े सगीर पर 1000 साल हुकूमत की। चंद मुसलमान खानदानों ने। जब वक्त आया कि इस मॉडर्न दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी का, और डेमोक्रेसी सारा खेल है नंबर्स का, तो उसमें आपको जानते थे आप कि इस यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में होगा। लेकिन आपने क्या किया कि नहीं, जब हमारा रूल करने का वक्त आया तब ने कहा नहीं हम साथ नहीं रह सकते। भाई हम कैसे रह लिए साथ एक साथ 1000 साल? हमने तो नहीं कहा कि हमें अलग मुल्क बना के दो मुसलमानों से अलग। हमने पहले जंगे आजादी कोई हिंदू किंग या फिर कोई मराठे या सिखों के अंडर जाके नहीं लड़ी। बहादुर शाह जफर के नीचे हमने लड़ाई लड़ी, हमने किसी और के नीचे नहीं लड़ी। ऐसा है, भूल जाएं कि हम आपको कैसे देखते हैं और या आप हमें कैसे देखते हैं। एक अपने आप को एक नए जाविये से देखें कि दुनिया आपको किस तरह से देखती है। हमें बताना है, हमने सोचना है। नहीं, आपने सोचना है, आपने सोचना है। ज्यादातर पाकिस्तानी खुद को दो कौमी नजरिए के साथ जोड़ के देखते हैं। हालांकि उन्हें खुद को, सुन तो लें, हालांकि उन्हें खुद को मॉडर्न टेरिटोरियल स्टेट की तरह देखना चाहिए।
सवाल करने लगा हूं, आखिरी सवाल करने लगा हूं आपसे, आखिरी सवाल। नमस्कार दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।